भक्ति विज्ञान खान की। महापुराण भागवत निर्मल सुखमुख विगलित निगम कल्प फल। महापुराण भागवत निर्मल सुखमुख विगलित निगम कल्प फल। परमानंद सुधारसमय कल। परमानंद सुधारसमय कल। लीला रति रस रसन गान की। आरती अति पावन पुराण की। धर्म भक्ति विज्ञान खान की। कलिमल मथनी त्रिताप निवारिणी। जन्म मृत्युमय भवभय हारिणी। कलिमल मथनी त्रिताप निवारिणी। जन्म मृत्युमय भवभय हारिणी। सेवत सतत सकल सुखकारी। सुमहासधि हरि चरित गान की। आरती अति पावन पुराण की। धर्म भक्ति विज्ञान खान। विषय विलास विमोह विनाशिनी। विमल विराग विवेक विकासिनी। विषय विलास विमोह विनाशिनी। विमल विराग विवेक विकासिनी। भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी। भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी। परम ज्योति परमात्म ज्ञान की। आरती अति पावन पुराण की। धर्म भक्ति विज्ञान खान की। परमहंस मुनिमन उल्लासिन रसिकहृदय रसरास विलासिन। भुक्त मुक्त रत्न उदासीन कथा कीर्तन प्रिय सुजान की। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। इदं मारात्क्यं समर्पयामि जलेन शीतले कर्णं। हार्दिकग्रहणं पुष्पै देवाभिवन्दनं। हरि ओम। जगेन जगमजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना। तेहनाकं महिमानः सचन्द्र यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरि ओम। नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। ओम महादेवी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कलोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता प्रियाणा परमेश्वर। मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः। श्रीकृष्णचन्द्राय नमः। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्री राम राम राम। श्री राम राम राम। श्री राम
श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। हरि ओम तच्चंजुड़ा वृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये नमः। दैवी स्वस्तिरस्तु न स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजं सन्नो अस्त्विद्विपदे शं चतुष्पदे सदसस्पतिमद्भुतं प्रियेमिन्द्रस्य काम्यं सनिमेधामयाशिषं मेधां मे वरुणो ददातु मेधामिन्द्रश्च वायुश्च मेधां धाता ददातु मे। ऋक्यजुस्सामरूपाय वेदाहरणकर्मणे प्रणवोद्गीतवपुषे महास्वशिरसे नमः। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिघ्नस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यां वन्दे गुरुपरम्पराम्। यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मव्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने। अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धो रामानुजस्य चरणो शरणं प्रपद्ये। श्रीमत्कश्यपगोत्रलब्धजनुसंविद्या सच्छास्त्रार्णवपारगामि विदुषां मान्यं मनोज्ञस्त्रियं स्वाचार्ये च जगद्गुरो मुधवरे श्रीवासुदेवेडतं वन्दे वन्दे जगद्गुरुं मुनिवरं श्रीराघवार्यं गुरुम्। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीराधाकान्तस्मरणं श्रीसीताकान्तस्मरणं सन्तपूर्वाचार्या सहायाः सन्तपूर्वाचार्या सहायाः। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री अयोध्यानाथ भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की
सप्ताह ज्ञान महायज्ञ की श्री वेद व्यासी महाराज की श्री सुखदेव जी महाराज की श्री सोद सौनका दर्शन की राजर्षि श्री परीक्षित जी महाराज की श्री भाष्यकार भगवान की सद्गुरुदेव भगवान की श्रोता समाज की जय जय श्री राधे श्याम। भगवान की पावन कथा चर्चा का हम सभी लोग रसास्वादन समास्वादन सुवन लाभ प्राप्त करें। उससे पूर्व आइए दो बार भगवान के पावन मंगलमय नामों का संकीर्तन, तत्पश्चात यथाशक्ति यथामति यथासमय भगवत भागवत चर्चा हम सभी लोग श्रवण लाभ प्राप्त करेंगे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे
कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम राम भगवान के पावन मंगल में इस कथा सुधा का रसास्वादन समास्वादन सबल लाभ हम लोग प्राप्त करने जा रहे हैं। इस कथा के निमित्त यजमान बने हमारे श्री नागनाथ झा जी समस्त परिवार, भगवत कथा रस रसिक धर्मानुरागी सज्जन वृंद, भगवत प्रेम पथपतिक श्रद्धावई माताजन सुस्नेहिल बंधुजन। जब भगवान की अतिशय कृपा करुणा जीवों के ऊपर परिवर्षित होती है, तब जाकर के यह दिव्य सुयोग, ये सुअवसर प्राप्त होता है। जब द्रवहि दीन दयाल राघव साधु संगत पाई है, तेहि दरस परश समागमादि पाप रास नसाई है।
जिस पर भगवान रीझ जाएं, जिस पर भगवान की अतिशय कृपा हो जाए, ऐसे कृपा का ही परिणाम होता है कि जीवन में भगवत कथा, भगवान के पावन चरित्रों का रसास्वादन, समास्वादन, श्रवण लाभ प्राप्त करने का दिव्य ये सुयोग संसार के इस रुपया पैसा धन संपत्ति से किया जाएगा, तब तो संसार में जितने बड़े बड़े अंबानी, बिरला, टाटा, ये सब धनवान माने जाएंगे। लेकिन शास्त्र की दृष्टि में, महापुरुषों की दृष्टि में उनको धनवान नहीं कहा गया। को के धन्या, प्रश्न आया शास्त्र में, के धन्या, धन्य कौन है? तो उत्तर दिया गोस्वामी जी ने, धन्यास्ते कृतिनः पिबन्ति सततं श्रीराम नामामृतम्। ते धन्याः यस्य जिह्वाग्रे सततं श्रीराम नामामृतम निस्सरन्ति ते एव धन्याः। वही जीव धन्य है जिसके जिह्वा के अग्रभाग से निरंतर श्री राम नामामृत का निस्सरण होता रहता है। ऐसे जो जीव हैं वो जीव धन्य है। श्रीमद् भागवत के महात्म्य में ही वर्णन आता है। सूत जी ने कहा कि संसार का सबसे बड़ा धनवान कौन है? सकल भुवन मध्य निर्धनास्तेऽपि धन्या निवसति हृदयेषां श्रीहरेर्भक्तिरेका। सकल भुवन मध्य, एक गांव की बात नहीं, एक जिले की बात नहीं, एक स्टेट की बात नहीं, एक देश की बात नहीं, तब जितने ब्रह्मांड हैं, इन संपूर्ण ब्रह्मांड में सबसे बड़ा वो गरीब व्यक्ति क्यों ना हो। सकल भुवन मध्य निर्धनाः, संसार की दृष्टि में भले वो निर्धन हो गए, लेकिन तेपि धन्याः, फिर भी वो धन्य हैं। कैसे धन्य हैं? किस लिए धन्य हैं? उसके पास न खाने के लिए रोटी है, न पहनने के लिए कपड़ा है, न रहने के लिए मकान है, तब भी वो धन्य है। बोले बिल्कुल धन्य। क्यों? सकल भुवन मध्य निर्धनास्तेऽपि धन्या, फिर भी वो धन्य है। इसलिए वो धन्य है। निवसति हृदयेषां श्रीहरेर् भक्तिरेका। कौन जीव धन्य है? तो जिसके हृदय में भगवान श्री हरि की एका भक्ति निवास करती है। एका भक्ति, देखो भक्ति का निरूपण जहां भी कहीं किया गया, भक्ति की चर्चा जहां कहीं भी आई, तो उसके पीछे ये शब्द जोड़ दिया गया, एका, अनन्यता। इस प्रकार के जो शब्द है वो जोड़े गए। मतलब बोले भक्ति बहुत अच्छी है, लेकिन भक्ति रब व्यभिचार नहीं। भक्ति में जो भी थोड़ा सा व्यभिचार आ गया तो भक्ति रखंडित हो जाएगी। व्यभिचार क्या है? बोले हम भगवान के हैं, भगवान के हो गए, और भगवान के होने के बाद फिर दूसरे का आश्रय जीवन में हम धारण करें, यही भक्ति में व्यभिचार माना जाता है। जैसे किसी स्त्री का, कन्या का विवाह हो गया, तो विवाह के बाद जिस पति से उसका विवाह हुआ, फिर वो उसी का अनुगमन करे, अनुसरण करे, तब तो वो धर्म है। लेकिन उस पति के अलावा किसी अन्य पुरुष का अनुगमन करती है, किसी पर पुरुष का अनुसरण करती है, तो उसको क्या कहा जाएगा? व्यभिचार कहा जाएगा। क्यों? वह जो काम अपने पति के साथ करती है वही काम दूसरे पुरुष के साथ करती है, तो दिक्कत क्या है? तो दिक्कत इसलिए है ये उसके लिए अधर्म हो जाएगा। क्रिया भले एक ही हो, लेकिन जिसके लिए हम समर्पित हो गए एक बार,
जिसके एक बार हमको समर्पित कर दिया गया, जिसके लिए दान कर दिया गया, अब संपूर्ण जीवन उसी के पुरुष के साथ सुख में दुख में अच्छाई में बुराई में उसका शरण करना, उनका सेवा करना, उनका जो उसी प्रकार भगवान की भक्ति का स्वरूप है। भगवान की शरण में आने पर में वैष्णव, अभी तीर्थराज प्रयाग में पूज्य गुरुदेव भगवान से एक व्यक्ति ने पूछा कि वैष्णवापचार क्या होता है, वैष्णव अपराध क्या है। आजकल जो लोग कहते हैं वैष्णव अपराध से बचना चाहिए, सही बात है, वैष्णव अपराध से बचना चाहिए, लेकिन पहले तो ये निर्णय करना चाहिए कि वैष्णव है कौन। पहले तो इस पर चर्चा होनी चाहिए, इस पर इसका निर्णय होना चाहिए कि वैष्णव है कौन, किसको वैष्णव माना जाए। वैष्णव कहा किसको? ये तिलक लगाना, तुलसी की माला धारण करना, ये तो वैष्णव का बाह्य स्वरूप है। लेकिन बाह्य स्वरूप के साथ साथ आभ्यंतर जो शास्त्रीय मर्यादा है उसका भी तो पालन होना चाहिए। तो वैष्णव कहा किसको जाए? आचार्यों ने कहा भगवान के शरण में आने के बाद 6 प्रकार के जो कार्य हैं, कौन कौन? आनुकूल्यस्य संकल्पः, प्रतिकूल्यस्य वर्जनम्। भगवान के जो अनुकूल है इसका हम संकल्प करें। जो वस्तु भगवान के अनुकूल नहीं है, जो संकल्प, जो क्रिया, जो प्रक्रिया भगवान को अनुकूल नहीं लगता है, उस कार्य का हम पालन, उस कर्म को न करें। यही पहला लक्ष्य, वैष्णव का पहला लक्ष्य। अनुकूल्यस्य संकल्प। अब भगवान को अनुकूल क्या चीज है कि जो शास्त्र की आज्ञा है, शास्त्रों ने जो कहा है उसका पालन करो, ये भगवान का अनुकूल, ये अनुकूल। वही भक्त, वही वैष्णव कहलाने का अधिकारी है। भगवान कहते हैं वही भक्त मुझे प्रिय नहीं प्रियतम लगता है जो मेरी आज्ञा का पालन करे। प्रिय तो दूर की बात है, प्रियतर भी नहीं, प्रियतम। और ये बात कहाँ कही भगवान ने? आप सब प्रबुद्ध श्रोता हैं और मुझे जहां तक लगता है यहाँ पर में लोग निश्चित रूप से रामचरितमानस का पारायण करने वाले, पाठ करने वाले लोग विद्यमान हैं। उत्तरकांड में भगवान ने यही कहा, सोई सेवक प्रियतम मम सोई, 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 मम अनुशासन मानै जोई, मम अनुशासन मानहि जोई, मम अनुशासन मानै जोई, मम अनुशासन मानहि जोई, सोई सेवक प्रियतम मम सोई, सोई सेवक प्रियतम मम सोई, सोई सेवक प्रियतम मम सोई। वही सेवक प्रियतम है मुझे जो मम अनुशासन माने जोई, जो मेरी आज्ञा का पालन करने वाला हो, जो मेरी आज्ञा को पालन करता है। भगवान की आज्ञा क्या है? आप कहेंगे महाराज
भगवान तो न कोई मैसेज दिए, न व्हाट्सएप किए, न टेलीफोन किए, न मिस कॉल दिए, कोई कुछ नहीं। क्या भगवान की आज्ञा, क्या समझे भगवान की आज्ञा को? क्या भगवान की आज्ञा है? शास्त्र में कहा श्रुति स्मृतिर्ममैवाज्ञा, श्रुति स्मृति जो है यही भगवान की आज्ञा है। ये वेद, ये शास्त्र, ये क्या है? ये भगवान की ही आज्ञा है। भगवान कहते हैं शास्त्रों में, वेदों में, श्रुतियों में, पुराणों में जो मैंने कहा है उसका पालन करो, और अगर नहीं करते हो, न कर पाए तो बोले आज्ञा छेदी ममद्रोही मद्भक्तो बिन वैष्णव। वो जीव मेरी आज्ञा का छेदन करने वाला है, वह भक्त नहीं हो सकता, न तो भक्त हो सकता है, न वैष्णव हो सकता। मद भक्तो बिन वैष्णव। श्रुति स्मृति ममैवाज्ञा, श्रद्धा पूर्वक श्रुति स्मृतियों का, शास्त्रों के वाक्य का पालन अक्षरशः जहां तक पार लगे निश्चित रूप से करना शास्त्र में जो कहा गया है। तो भगवान की पहली आज्ञा ये है, लेकिन विडंबना ये है कि भगवान की ये पहली आज्ञा में हम फेल हो जाते हैं। पहले वैष्णवता के प्रथम सोपान में हम फेल हो जाते हैं। भक्ति देखिए, आप लोग भाव प्रधान श्रोता हैं, मैं जानता हूं, लेकिन मेरे साथ समस्या ये है कि मैं जिस परंपरा में और जिस गुरु के संरक्षण में पला बड़ा और शिक्षा दीक्षा ग्रहण किया, ऐसे परम श्रद्धेय पूज्य स्वामी जी महाराज आज पूरे भारतवर्ष में निर्भीक होकर के शास्त्र के लिए, सनातन धर्म के बारे में खुल करके बोलने वाले वक्ता गिने चुने हैं, जिसमें से एक है निर्भीक होकर। बाकी तो लोग महाराज चकियानूसी और चापलूसी, जिसका हवा बहे जाकी बहे बयार, जिसकी बयार बह रही उधर पीठ कर जो है उधर ही बह जाओ, ऐसे नहीं। सिद्धांत की धरातल पर और शास्त्रीय परंपरा से जो भारतीय आर्ष परंपरा सनातन धर्म की महापुरुषों की रही है, उस आर्ष परंपरा का निर्वहन करने वाले परम पूज्य हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान, और उनकी वाणी, जहां तक आप लोग भी आज कोई कह रहे थे कि मैं कथा सुनता रहता हूं, यहां तक कि उनकी कभी कोई ऐसी वाणी शास्त्र के विरुद्ध में नहीं गई है। कोई बात ऐसी कहे हो कि शास्त्र के विरुद्ध कही। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, भक्ति स्वतंत्र है, सकल सुख की खानी है, सब कुछ है। लेकिन अगर हमारी भक्ति भी शास्त्र की दायरा मर्यादा का त्याग करके, शास्त्रीय मर्यादा का उल्लंघन करके अगर हमारी भक्ति हो रही है, तो भक्ति नहीं, वो भक्ति व्यभिचार मार्ग। इतिहास पुराणाभ्याम वेद शास्त्र विधिम बिना कि भक्ति उत्पाताय कल्पते। इसलिए भक्ति भी हमारी होवे तो कैसी होवे? बोले शास्त्र की दायरे में, शास्त्र की मर्यादा में। तो महाराज अब आजकल भक्ति भी अच्छी बात है, ये न केन प्रकारेण मन कृष्ण निवेश, लेकिन भक्ति भी ईर्ष्या से होने लगी। उसने ये किया तो थोड़ा हम हटकर इससे थोड़ा और बढ़ करके करें। उसने कथा कराई, इतना खर्चा किया, तो हम थोड़ा इससे और ज्यादा हट के खर्चा करें, ये करें वो करें। अच्छी बात है, धर्म के कार्यों में उदारता होनी चाहिए, लेकिन उदारता, सहज उदारता, सहज प्रेम होना चाहिए। भक्ति भी उसने एक लोटा जल चढ़ाया शिव जी को, तो हम एक बाल्टी जल चढ़ाएंगे तभी तो। मंदिर में भी पूजा करने के लिए जाएंगे तो वहां पर मैं महाराज
भक्ति में द्वेष का कोई स्थान नहीं है, भक्ति में व्यभिचार का कोई स्थान नहीं है। भक्ति तो एक है। कौन सा? जैसे महापुरुषों ने किया। जैसे पतिव्रता स्त्री का धर्म बनता है अपने पति के लिए ही अपना सर्वस्व समर्पित करना, उसी प्रकार पहला नंबर आनुकूल्यस्य संकल्प प्रतिकूल्यस्य वर्जनम। भगवान के जो अनुकूल है उस अनुकूलता का संकल्प, और जो भगवान के प्रतिकूल है इन सब का दास न बने, इनकी दासता न करनी पड़े। दासता भी करें तो हम भगवान की दास हो हम कौशलेन्द्रस्य। हनुमान जी महाराज गर्जना के साथ कहते हैं मैं भगवान का दास। और रक्षिष्यति विश्वास, भक्ति के मार्ग में ये बहुत बड़ा विश्वास। रक्षिष्यति विश्वास, भगवान हम रक्षा करेंगे, इसका ये दृढ़ विश्वास जीवन में होना चाहिए। और यही विश्वास हमारे जीवन में 2 टकिए की नौकरी में मेरा लाखों का सावन जाए। आपके 2 कौड़ी के अगरबत्ती चक्कर में हमारी कथा बर्बाद हो सका, इसलिए वो सब रहने दीजिए। गोविंद जय जय गोपाल जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय, राधा रमण हरे गोविंद जय, श्री राधा रमण हरे गोविंद जय, श्री राधा रमण हरे गोविंद जय, रमण हरि गोविंद जय, गोविंद जय जय गोपाल जय, गोविंद जय जय गोपाल जय। श्री राधा गोविंद भगवान की जय हो। महाराज आइए ज्यादा भूमिका में हम न जाएं, क्योंकि समय की सीमा है, कथा की कोई सीमा नहीं। कथा असीम है और समय तो सीमा में, इसलिए ज्यादा भूमिका में हम लोग न प्रवेश करके कथा की ओर स्थान करें। श्रीमद् भागवत के आरंभ में सर्वप्रथम का निरूपण किया गया। भागवत जी का महात्मा 2 पुराण में और स्कंद नहीं थे। पुराण विद्या सनातनी है। वेद व्यास जी का काल द्वापर के काल में, द्वापरे समनुप्राप्ते तृतीये युग पर्यये, द्वापर के काल में महर्षि वेद व्यास जी का, द्वापर के काल में महर्षि वेद व्यास जी का प्रादुर्भाव हुआ। लेकिन मानस उठा करके आप देख, वशिष्ठ जी महाराज राम जी के दरबार में पुराण का वाचन करते। वेद पुराण वशिष्ठ बखानहि सुनहि राम यद्यपि सब जान। राम जी सुनते हैं और सुन करके अपने भाइयों को समझाते हैं। इसलिए पुराण का जो वाचन है, पुराण की जो विद्या है, ये सनातनी विद्या है और आज की नहीं, अनादिकाल की विद्या है। जैसे वेदों का कोई काल निर्धारण नहीं है, ऐसे पुराण, ये पुराण क्या है? पुराण वेदों के अर्थों को ही प्रकट करने के लिए इतिहास पुराणाभ्याम वेदार्थम समुब्रह्मयेत्। इतिहास पुराणों का वाचन, इतिहास पुराणों का जो है लेखन
इसीलिए किया गया। इसलिए बोले महाराज वेदों के अर्थों को अल्पज्ञ कलयुग के मानव लोग न समझ पाते, अथवा वेदों में सर्वप्रथम अधिकार का निरूपण किया गया है, तो वेद में जो वेद के अधिकारी सब नहीं हैं, तो सभी जीवों को शास्त्र का, भगवान के विषय का ज्ञान प्राप्त होवे, इसलिए पुराण का वाचन किया गया, पुराण विद्या प्रकट की गई। इतिहास पुराण वेदों के अर्थों को ही सरल रूप में स्पष्ट करते हुए और सामान्य से सामान्य जनमानस को भी इसका लाभ होवे, इसके लिए इतिहास पुराण का वाचन किया गया। उसी क्रम में महर्षि वेदव्यास जी ने इस भागवत जी का विस्तार 18,000 श्लोक में किया, लेकिन ये 4 श्लोकों में जब ये सृष्टि का प्रादुर्भाव हुआ था, सृष्टि करने के लिए भगवान ने ब्रह्मा जी को प्रकट किया, उसी समय चतुश्लोकी भागवत के रूप में ब्रह्मा जी महाराज को भगवान ने ये भागवत प्रकट प्रदान किया और ब्रह्मा जी ने नारद जी को दिया था, नारद जी ने वेदव्यास जी को दिया और फिर वेदव्यास जी ने इसका विस्तार किया है, न कि लेखन किया। तो भागवत जी का जो होना चाहिए, जितना देर हम कथा सुने, तो जैसे कहते हैं ना, ये कार्य करने में ये कुशल है, ये कार्य करने में कोई व्यक्ति भोजन बनाने में कुशल होगा। क्या कुशलता है? बोले क्यों कुशलता है? बोले वो भोजन बनाते समय इतना कंसंट्रेट रहता है, इतना ध्यान मग्न रहता है कि अगल बगल क्या हो रहा है उसको मालूम नहीं, वो भोजन बनाता केवल जानता, बस भोजन बनाना, और उसी का कारण परिणाम होता है कि भोजन अच्छा बनता है। कि कुशलता का मूल कारण यही है, मूल मंत्र यही है कि वो जो कार्य करता है उस कार्य में पूरे तन मन धन लगा करके वो कार्य को करता है। तो उसी प्रकार कथामृत कुशल, कथा रूपी अमृत के आस्वादन में, पान में जो कुशल है, मतलब कथा जितना देर हम सुने केवल कथा ही सुने, बाकी दुनियादारी से हमको कोई लेना देना न रहे, ये हुआ कुशलता। अब हम ये सोचें, आज प्रथम दिवस है इसलिए आपको नोटिस दे रहे हैं, क्या खूब बढ़िया काम करवा लेंगे, 2 में से कोई एक ही हो सकता है, क्योंकि 2 कबीर कहे 2 ही मांग न चाहिए, 2 पाटन के बीच में साबत बचा न कोई, 2 पाटन के चक्कर में पड़ेंगे तो न इधर के रहेंगे न उधर के रहेंगे। इसलिए या तो हम कथा सुने तो कथा सुने, और जितना देर सुने थोड़े सुने। हम लोग बचपन में जब पढ़ते थे तो हम लोगों के गुरुजी यही बताते थे कि थोड़ी देर पढ़ो, एक ही सूत्र याद करो, एक ही श्लोक याद करो, लेकिन जितना देर पढ़ो उतना देर पूरा ध्यान केवल पढ़ाई पे रहना चाहिए, अगल बगल। 4 घंटा 5 घंटा 6 घंटा नाम के लिए किताब लेकर के बैठे पड़े हुए, पढ़ाई के नाम पे 1 मिनट का भी कोई पढ़ाई, उस पढ़ाई का कोई लेना देना नहीं। थोड़ा करना लेकिन अच्छा करना, बढ़िया करना, कम खाओ बढ़िया खाओ। इसलिए कथा का जो श्रोता होवे वो कैसा होना चाहिए? कथामृत रसास्वाद कुशल, कथामृत के आस्वादन में कुशल हो। और कथा का श्रोता कैसा हो, वक्ता कैसा हो? नैमिषे सूतमासीनम अभिवाद्य महामतिम, महामतिम। सूत जी का विशेषण क्या है? बोले महामति। वक्ता कैसा हो? बोले महामति हो। महामति का मतलब उसकी मति महान हो? बोले नहीं। बोले महामति का तात्पर्य है कि महा अर्थात परमात्मा। महा किसको कहा गया? परमात्मा, भगवान। और जो भगवान हमारे जिसके मति में विद्यमान हो, ऐसे जो भक्त हैं उसको महामति कहा गया। ऐसे महामति महामना श्री सूत जी महाराज को
सौनकादिक ऋषियों ने कहा, हे सौनक जी, हे सूत जी, महाराज आप ऐसी कथा सुनाओ। सूताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। हे सूत जी, आप ऐसी कथा सुनाओ जो कथा का सार हो, और सार के साथ साथ रसायनम। बहुत दवा ऐसी होती है जो दवा तो बड़ी अच्छी है, एक चोट में सब समस्या निपट जावे, लेकिन दवा तो बहुत बढ़िया दवा है, लेकिन दवा बढ़िया है, लेकिन साथ ही साथ एक समस्या है। बोले क्या? बोले कड़वी है दवा, कड़वी है, जिसका परिणाम पीने का मन नहीं करता। तो यहाँ पर में श्री सौनक जी कहते हैं कि कथा सारम, कथा तो ऐसा सुनाओ कि कथा का सार होवे, लेकिन रसायनम, ऐसी कथा होवे जो रसायन हो। रसायन का मतलब जो रस के अयन हो, रस का जो अयन है। ऐसी कथा, तो ऐसी कथा तो भगवान की कथा हो सकती है, क्योंकि संसार में रसिया कौन है? रसिया तो केवल और केवल हमारे ठाकुर जी बस। इसलिए उनके भक्तों को रसिक कहा जाता है। भगवान के जो वैष्णव भक्त लोग हैं, ऐसे भक्तों को रसिक कहा जाता है। क्यों? क्योंकि भगवान रसिया है, और रसिया के भक्त जो है वो रसिक है। बाकी अन्य किसी भी देवी देवता के भक्तों को रसिक नहीं कहा जाता। कहा जाता हो तो आप बताइए। किसी भी देवी देवता के भक्तों को रसिक कहा जाता हो तो आप बता सकते हो कि हाँ फलाने देव। नहीं, रसिक कौन होता है? बोले जो रसिया के भगत हो। रसिया कौन? जिसको वेदों ने कहा रसो वही सह। परमात्मा कैसे हैं? बोले रस स्वरूप है, रस सिंधु है। ऐसे जो भगवान, ऐसे परमात्मा के जो भक्त हैं वो रसिक। उनकी जो कथा है वो कैसी है? रसायन। भगवान की कथा रसायन, रस के जो अयन है, ऐसे जो कथा भगवान। हे सुख जी, आप ऐसी कथा सुनाओ जो कथा का सार हो और रसायन। हे सूत जी, चिंतामणिर्लोक सुखम सुरद्रुः स्वर्ग संपदा। स्वर्ग में एक पत्थर होता है जिसका नाम है चिंतामणि। चिंतामणि की विशेषता क्या है? तो चिंतामणि की विशेषता है कि उसके सामने जिस चीज का चिंतन किया जाए वो वस्तु प्रकट हो जाती है। और एक वृक्ष है जिसका नाम है कल्प वृक्ष। कल्प वृक्ष की क्या विशेषता है? कल्प वृक्ष की विशेषता है कि उस वृक्ष के नीचे कुछ भी कल्पना करो, वस्तु कल्पना से चिंतन करने की जरूरत, कल्पना केवल करो, वो वस्तु सामने हाजिर हो जाए। लेकिन उस चिंतामणि से, उस कल्प वृक्ष से कहो कि हे चिंतामणि, हे कल्प वृक्ष, आप मुझे भगवान के चरणारविंद की प्राप्ति करवा दो। वो कल्प वृक्ष नहीं करवा सकता है, क्योंकि उसके पास वो सामर्थ्य नहीं है। लेकिन हे सूत जी, चिंतामणिर्लोक सुखम सुरद्रुः स्वर्ग संपदा प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभा। अगर गुरु की कृपा हो जाए, गुरु प्रसन्न हो जाए, तो जो परमात्मा परम 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 दुर्लभ है, ऐसे उस दुर्लभ परमात्मा को भी, ऐसे उस दुर्लभ भगवान को भी हस्तामलकवत
जैसे कोई हाथ में कोई वस्तु ला करके धर दे, दो लो, स्वीकार करो, पकड़ो इसको। उसी प्रकार अगर समर्थ गुरु की कृपा हो जाए तो गुरु के अंदर वो सामर्थ्य है, गुरु के अंदर वो क्षमता है कि भगवान को प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योग दुर्लभ। जो बड़े बड़े योगियों के लिए दुर्लभ परमात्मा वो भगवान वैकुंठनाथ, ऐसे उस वैकुंठ को, उस परमात्मा को प्रकट कर करके हाथ में पकड़ा दे, लो संभालो। ये गुरु की कृपा का परिणाम है, आचार्य की कृपा का परिणाम है। क्योंकि बिना आचार्य की कृपा के, बिना गुरु की कृपा के महाराज भगवान की प्राप्ति तो दूर, भगवान के जो स्वप्न में भी अनुभूति आ जाए जीवन में संभव नहीं। प्रत्यक्ष अनुभव तो बहुत दूर की बात है, स्वप्नानुभूति भी अगर जीवन में आ जाए तो हमारा कल्याण हो जाए, लेकिन हमारे अंदर वो भी नहीं आता। कब आता है? बोले गुरु की कृपा से। क्योंकि गुरु की अगर कृपा होए तो गुरु की कृपा से पंगु व्यक्ति ही पहाड़ चढ़ जाए। मूक होए बाचाल पंगु चढ़ई गिरिवन गहना, जा सुकृपा सुदया। महाराज ऐसे गुरु की कृपा। गुरु बीन भवनिधि तरई न कोई, गुरु बीनु भवनिधि तरई न कोई, गुरु बीनु भवनिधि तरई न कोई, गुरु बीनु भवनिधि तरई न कोई। जो बिरच शंकर सम हो, जो बिरच शंकर सम हो, जो बिरच शंकर सम हो। गुरु के बिना साक्षात ब्रह्मा ही क्यों ना होवे, उनको भी भगवान की प्राप्ति तभी हो सकती है जब कि जीवन में कोई गुरु मिले। महाराज सूत जी ने पहले भगवान को प्रणाम किया। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। उसके बाद अपने पूज्य गुरुदेव भगवान को प्रणाम करते हुए महाराज यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदुस्तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोस्। ऐसे पूज्य गुरुदेव सुखदेव जी जो जन्म लेते ही प्रव्रजन्तम ब्रज धातु से जाने के अर्थ में ब्रज धातु का प्रयोग किया जाना, गए। लेकिन यहाँ पर में प्रब्रज का मतलब जाना तो सामान्य क्रिया है, लेकिन प्रकृष्ट रूपेणम ब्रजंतम, प्रकृष्ट रूप से भगवान गुरुदेव सुखदेव जी महाराज पधारे। चले कहाँ चले? बोले किसी व्यक्ति, कोई भी आदमी साधु कब बनता है? जन्म लेगा, कुछ दिन बाप मतारी के पास रहेगा, 2, 4, 5 साल, 7 साल, 8 साल, 10 साल, फिर वो साधु के पास गया तो वहां पर मैं साधु बन गया। वो भी बन जाए तो भगवान की कृपा है, साधारण बात नहीं। लेकिन यहाँ पर हमें सुखदेव जी क्या किए? बोले जन्म लिए और अभी नाल छेदन तक नहीं हुआ है। बच्चे के जन्म के बाद जो नाल छेदन क्रिया होती है वो अभी संपन्न नहीं हुआ और चल दिए। जब चल दिए तो पीछे से सुखदेव जी के पीछे पीछे श्री वेदव्यास पुत्रेति तन्मयतया
पुत्र के पीछे विरह से कातर होते हुए श्री वेदव्यास जी चल पड़े। बहुत से लोग कहते हैं देखो देखो ये पुत्र मोह बड़ा विचित्र होता है। वेदव्यास जी को ये पुत्र मोह नहीं छोड़ा। कहा किसी ने नहीं ऐसा नहीं। तब बोले जिन भक्त होगा परमहंस नहीं परमहंस शिरोमणि कहाएगा ऐसा भक्त होगा। और मेरे द्वार से ऐसे भक्त का प्रस्थान हो रहा है, संत का, मेरे द्वार से एक संत का प्रस्थान हो रहा है। ये दुख जो है, ये विरह जो है, ये जीवन में इसलिए वेदव्यास जी इस विरह से कातर होकर हुए जा रहे हैं। क्योंकि संत का और असंत का लक्षण क्या है? संत और असंत का यही तो लक्षण है। एक आते हुए दुख देता है, एक जाते हुए दुख देता है। अब अर्थ लगा लीजिए आप। एक आते हुए कष्ट देता है और दूसरा जाते हुए कष्ट देता है। इसका मतलब ये हुआ कि दुर्जन व्यक्ति अगर द्वार पर में आ जाए, चाहे सन्मुख आवे, तो महाराज मन खिन्न हो जाता। कहां से फंस गए, कहां ये आ गया मेरे मन। उसके आगमन से दुख हुआ। लेकिन संत महात्मा ज्ञानी भक्त हमारे द्वार से जब जाने लग जावे तो दुखी करके जाते हैं। यही अंतर है, सबसे महान मूल अंतर यही है संत में और संत में, कि एक आते हुए कष्ट देते हैं, दूसरा जाते हुए कष्ट देते हैं। मिलत एक दुख दारुण देही और बिछड़त एक प्राण हरि ले। संत महात्मा से अगर बिछड़ वियोग होवे, लगता है प्राण निकल जाएगा। तो एक महापुरुष का वियोग यहाँ पर में वेदव्यास जी को हो रहा है। इसलिए वेदव्यास जी द्वय पायनो विरह कातर आजुहाव हे पुत्र पुत्रेति तन्मयतया तर्वो विनेदु। सुखदेव जी की तन्मयता के कारण सुखदेव जी तो कुछ नहीं, वृक्ष, उस जंगल के जो वृक्ष हैं, वो वृक्ष आवाज देते हैं कि हे वेदव्यास जी, आप क्यों इसके पीछे पड़े हुए? अरे मुझे देख लो, मैं वृक्ष होते हुए अपना संपूर्ण फल संसार को दे देता हूं खाने के लिए, मैं कुछ अपने पास नहीं रखता। उसी प्रकार आपका ये पुत्र समाज का कल्याण करने वाला संपूर्ण मानव जाति को भक्ति के रंग में रंगने के लिए आया है। ये सुखदेव जी कोई साधारण सुख नहीं है, कोई तोता नहीं है। कौन है ये? क्रीड़ा सुको श्री वृषभानुजा, श्री वृषभानु नंदनी लाडली जो की क्रीड़ा सुख है। ये कोई साधारण तोता है ऐसी बात नहीं है। जब प्रिया प्रीतम प्रियाजू के विरह में भगवान श्याम सुंदर विरह में व्यथित होते हैं, दुखी होते हैं, तो भगवान के सामने सुखदेव जी प्रियाजू की कथा सुनाते हैं, प्रियाजू के चरित्र को सुनाते हैं, राधा रानी के चरित्र को सुनाते हैं। और जब श्याम सुंदर से कृष्ण के वियोग में श्री प्रियाजू दुखी हो जाती हैं, तो श्री प्रियाजू के सामने भगवान श्याम सुंदर के गुणानुवादों को गाने लग जाते हैं। ये इससे क्या होता है? भगवान का जो गुण है वो कैसा है? ये भगवान का गुण तो दुख को भगाने वाला है। जैसे लंका में श्री किशोरी जी बैठी हैं, दुखी अवस्था में बैठी हैं। रावण आया, त्रास देकर के चला गया, धमकी देकर के चला गया, अत्यंत विरह अवस्था में है जानकी। और उसी समय रामचंद्र गुण भरण लागा, रामचंद्र गुण भरण लागा, रामचंद्र गुण भरण लागा, रामचंद्र
गुण वर्णहि लागे। सुनत ही सीता कर दुख भागा, सुनत ही सीता करे दुख भागा। सुनत ही सीता कर दुख भागा, सुनत ही सीता करे दुख भागा। रामचंद्र गुण वर्णहि लागा, रामचंद्र गुण वर्णहि लागा। गुण वर्णहि लागा, गुण वर्णहि लागा। रामचंद्र गुण वर्णहि लागा। जितने 100 पीस लगा हुआ बचता तो है नहीं। महाराज भगवान के गुणानुवादों की विशेषता है। भगवान के गुणानुवादों को सुनने वाले कान खोल करके सुने। अगर सही मायने में मन लगा करके अगर आप भगवान के गुणों के सुरसिक श्रोता बन जाओगे तो क्या होगा? बोले महाराज गोपियां, गोपी गीत में गोपियां कहती हैं, प्रभु आप छोड़ करके चले गए हो, आपके विरह में तो ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा महसूस होता है, ऐसा अनुभव होता है कि प्राण निकल जाए। आपके विरह में हम प्राण त्याग देंगे अपना। मानो भगवान पूछते हैं तुम तो केवल कहती हो प्राण त्याग देंगे, प्राण त्यागती कहाँ हो? हमारे सच्चे प्रेमी तो दशरथ जी महाराज थे। बंदो अवध भुवाल सत्य प्रेम जहि राम पद, बिछुरत दीन दयाल प्रिय तनु तृण इव परिहर। अपने शरीर से ज्यादा कोई किसी को प्रेम नहीं करता, ये यथार्थ है। लेकिन दशरथ जी महाराज ने अपने पुत्र के वियोग में अपने प्राण को त्याग दिया। गोपियां कहती महाराज प्राण तो हमारा भी निकलना चाहता, लेकिन जाए तो जाए कैसे? क्यों? हमने जो एक अमर अमृत पी लिया है वो समस्या है। कौन सा अमृत पी लिया है? तव कथा अमृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितं कल्मषापहम् श्रवणमंगलम श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। हे प्रभु तव कथामृतम, आपके जो कथामृत को हमने पी लिया है ना, ये कथामृत मुझे मरने नहीं देते। कथामृत कैसी है? श्रवण मंगलम, सुनने वाले को मंगल प्रदान करने वाली है। और श्रीमदाततम, श्रीमद से श्रीमद को प्रदान करने वाली है। ये श्रीमद क्या है? श्रीमद का मतलब होता है कि श्री जी हमारे, भगवान हमारे, यही श्रीमद है। श्रीमद से युक्त एक तो विशेषण हो गया श्रीमद, श्रीमान, श्रीमंतो, श्रीमंतः, श्रीमद वैशिष्ट हो गया, विशेषण हो गया। और एक श्रीमद का मतलब है कि ये हमको भगवान की जो ये कथा है ना, ये कथा भगवान से जोड़ने वाली, श्री जी से जोड़ने वाली है। और जब हम श्री जी से जुड़ जाते हैं, प्रियाजू से जुड़ जाते हैं, तो प्रिया जी क्या करती हैं?
प्रियाजू क्या करती है? प्रियाजू हमको भगवान से जोड़ देती है। प्रियाजू का यही तो कार्य है। क्यों? क्योंकि वो जीवाचार्य है, आचार्य है, श्री जी आचार्य हैं। और आचार्य के जब तक शरण में हम नहीं जाएंगे तब तक हम भगवान के चरणारविंद की प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। तो आचार्य के शरण में हम जाएंगे कैसे? बोले आचार्य के शरण में तो तभी न जाएंगे जब हम कथा सुनेंगे, सत्संग करेंगे, संतों का दर्शन दरस बरस होगा, तब जाकर के हमको जो है बोध होगा, ज्ञान होगा। नहीं हम सत्संग करे हैं तो हमको भगवान के शरण में जाना चाहिए। दुनियादारी बहुत देख ली, अब भगवान के शरण में चलना चाहिए। ये बोध कहाँ से आएगा? बोले ये बोध श्रवण के द्वारा आएगा, कथा सुन करके आएगा। श्रवण मंगलम, भगवान की कथा श्रवण में मंगल प्रदान करने वाली और स्त्री मदान। तो ऐसे पूज्य गुरुदेव भगवान को प्रणाम किया और उसके बाद श्री सूत जी कहते हैं बड़ा अच्छा प्रश्न किया है आपने हे शौनक जी। सर्व सिद्धांत निष्पन्नम संसार भयनाशनम भक्त्योर्वर्धनम यच्च कृष्ण संतोष हेतुकम तदहं ते विधास्यामि। मैं भक्ति का वर्धन करने वाला, भगवान श्री कृष्ण को तुष्ट करने वाला, प्रसन्न करने वाला साधन में बताने के लिए जा रहा हूं। लेकिन क्या है? सूत जी यहाँ पर में कहते हैं सावधानतया शृणु, सावधानी पूर्वक सुनो। सावधानी पूर्वक नहीं सुनोगे तो कोई लाभ नहीं होगा। हाँ, भक्त नहीं बनना है, भक्ति के मार्ग में नहीं आना है, तब तो केवल बैठो, फॉर्मेलिटी पूरा करो, कोई बात नहीं। क्योंकि यहाँ तो सूर्य सूत जी महाराज कह रहे हैं कि सावधानतया शृणु। गोपी बाबू सामने है। हाँ, और हम रखा चल इधर आइए, सामने में आइए। महाराज यहाँ तो श्री सूत जी महाराज करें सावधानतया शृणु, सावधानी पूर्वक सुनो। लेकिन भ्रमण गीत में श्री प्रियाजू महारानी कहती है, ये संसार के लोगों इस टेढ़ी टांग वाले श्याम सुंदर के चरित्र को मत सुनो। क्यों? क्योंकि एक बार अगर तुमने सुन लिया तो फिर संसार के लायक नहीं बचोगे। यद अनुचरित लीला कर्ण पियो सविप्रुड सकृत ददन विधूत द्वंद्व धर्मा विनष्टा। एक बार इनके लीला को कान के माध्यम से पी लिया तो क्या होगा? तो तुम्हारे अंतःकरण में जितने द्वंद्व हैं ये सारे द्वंद्व नष्ट हो जाएंगे। और जब द्वंद्व नष्ट हो जाएंगे तो होगा क्या? बोले बहव इव विहंगा भिक्षुचर्याम चरन्ति। फिर तुम संसार के योग्य नहीं रह जाओगे, फिर तो भिखारी बन करके, भिक्षुक बन करके, पागलों की भांति हरि बोल श्री राधे नाम का संकीर्तन करते पागलों की भांति डोलते फिरोगे और इसका कोई इलाज करने वाला नहीं मिलेगा। क्योंकि इसका कोई इलाज नहीं, ये लाइलाज बीमारी है। श्री कृष्ण प्रेम का जो रोग जिसको लग जावे वो रोग कैसा है? बोले बड़ा विचित्र रोग है। हमारे पूज्य स्वामी जी महाराज तो कहते हैं ज्योतिष शास्त्र में तो 9 ग्रह हैं, सूरज मंगल सोम बुध बृहस्पति गुरु शुक्र शनि राहु केतु। लेकिन ये 9 ग्रह तो लग जाएं तो महाराज इसका विकल्प शास्त्रों में है कि आप इसकी शांति करा करके इसका छुटकारा कर सकते हैं। लेकिन एक 10वां ग्रह बड़ा विचित्र ग्रह है। 10वां ग्रह कौन सा है? बोले ये ग्रह जल्दी से किसी को लगता नहीं है और एक बार अगर किसी को लग जाए तो जल्द फिर पूरा छूटता नहीं।
कौन सा ग्रह? कृष्ण ग्रह। कृष्ण ग्रह जो रहित आत्मा जिस दिन हम बन जाएंगे उस दिन महाराज फिर संसार छूट जाएगा, छोड़ना नहीं पड़ेगा। छोड़ने में कष्ट होता है, इसलिए हमारे पूर्वाचार्यों ने कहा छोड़ो मत। तब क्या करें? बोले अपने हृदय में भगवान को बिठा लो, अपने आप धीरे धीरे सब छूट जाएगा। छोड़ोगे कष्ट होगा, बेटा छूट गया, घर छूट गया, ये छूट गया, वो छूट गया, इसी का चिंतन करते रहोगे दिन भर। लेकिन अगर स्वयं छूट जाएगा तो महाराज तो भगवान को कैसे बिठावें? बोले सत्संग के माध्यम से। प्रविष्टो कर्ण रंध्रेण। भगवान हमारे अंतःकरण में प्रवेश करते हैं। भगवान के प्रवेश करने के दो मार्ग हैं जीव के। हमारे हृदय में भगवान पधारेंगे, कैसे पधारेंगे? इसके दो रास्ते हैं मात्र। कौन कौन? बोले कृष्ण भगवत प्रेम के प्रवेश करने का दो मार्ग है। एक मार्ग है कान का मार्ग, एक मार्ग है आंख का मार्ग। आंखों के द्वारा भगवान को अपने चित्त में उतार लो, भगवान को हृदय में उतार लो। और दूसरा है श्रवणेंद्रिय, कान का मार्ग। और दो अवतार में श्री जी ने ये दोनों सिद्ध किया है। श्री रामावतार में जब जो जानकी जी के रूप में आई हैं, तो जानकी जी के रूप में श्री जी लक्ष्मी जी जानकी जी को जब भगवान पुष्प वाटिका में प्रथम दर्शन हुआ तो भगवान को अपने हृदय में भगवान को उतारा। किधर से उतारा, कैसे उतारा? लोचन मगरामहि उर आनी दीन्हे पलक कपाट सयानी। नेत्र के माध्यम से भगवान को अपने हृदय में धारण किया। लोचन मगरामहि उर आनी। और ये रामावतार में और कृष्णावतार में ये तो एक रास्ता तो समझ गए कि नेत्र के द्वारा भगवान हृदय में आए। और कृष्णावतार में जब वही भगवती महालक्ष्मी जब रुक्मणी के रूप में आई तो रुक्मणी जी भगवान को कैसे अपने हृदय में धारण करती है, ये बात रुक्मणी जी स्वयं स्पष्ट लिखती है। भगवान को प्रणय पत्र लिखा है, प्रेम पत्र लिखा है भगवान को जब रुक्मणी जी ने इस पत्र में यही वर्णन किया है, प्रभु मैं आपको आपका दर्शन नहीं की हूँ लेकिन आपके गुणानुवादों को सुनी हूँ। श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर शृण्वतां ते निर्विश्य कर्ण विवरैः हरतोंगताप। हे नाथ, मैं आपको देखी तो नहीं, आपका दर्शन तो नहीं की हूँ, लेकिन आपके गुणानुवादों को सुन करके मैंने आपको अपना प्रियतम मान लिया। तो आप मुझ पर कृपा करें। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारे हृदय में भी भगवान का प्रादुर्भाव होए तो उसके लिए माई बाप इस कथा से प्रेम करना पड़ेगा। श्री सूत जी ने कहा भक्ति और वर्धनम यच्च कृष्ण संतोष हेतुकम तदहम देवी धास्यामि सावधान तया श्रवण। श्री सूत जी कहते हैं हे सौनक जी, ये कथा अत्यंत दुर्लभ है, देवताओं के लिए भी दुर्लभ। कितना दुर्लभ है, वे देवता सब जब सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा सुनाने के लिए चले तो स्वर्ग से इंद्र आए, अमृत का कलश लेकर के देवराज इंद्र आए और कहा एवं विनिमये जाते सुधाराज्ञा प्रपीयताम प्रपास्यामो वयम सर्वे श्रीमद्भागवतामृतम। ये श्रीमद् भागवत रूपी जो अमृत है ये मुझे आप पिला दो, और ये स्वर्ग का जो अमृत है ये राजा परीक्षित को पिला दो। राजा परीक्षित ने कहा मुझे नहीं चाहिए, त्याग दो। ये कथा का स्रोत अमृत जैसे दुर्लभ पदार्थ का भी जो त्याग करने का सामर्थ्य रखता हो
वही परीक्षित बनने का अधिकारी हो सकता है। सुखदेव जी तो स्वयं कहते हैं, निर्गुण निस्थारमन्ते स्म गुणानुकथने हरे गृहीत चेता राजर्षे आख्यानम यदधीतवान। हे राजन, मुझे स्वयं देख लो, भगवान के इस कथा को प्राप्त करने के लिए मैंने समाधि तक का त्याग कर दिया। तन में श्री सुखदेव जी महाराज विराजमान थे और सुखदेव जी कहते हैं कि मैंने भगवान की इस कथा को जब सुना, व्यास जी अपने पिताजी के गुरु जी के शिष्यों के द्वारा, तो समाधि तक को छोड़ दिया। और आज का प्राणी, बोले आज का प्राणी आदि व्याधि तक को नहीं छोड़ पाता। हम अपने आदि व्याधियों तक को छोड़ नहीं पाते हैं, तो समाधि तो बहुत दूर की बात है। समाधि तो बहुत दूर की चीज। महाराज श्री सूत जी कहते हैं कि कथा अत्यंत दुर्लभ। सौनक जी ने पूछा कि सप्ताह की विधि का क्या विधान है, कहां से शुरू हुआ? तो सूत जी ने कहा कि सनकादिक और नारद जी के द्वारा हुआ। सनकादिक ने ये कथा 7 दिन में सुनाई और नारद जी ने सुनी। तो शौनकादि ऋषियों ने कहा, महाराज लोक विग्रह मुक्तस्य नारदस्य स्थिरस्य च। सनकादिक, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, ये चारों भैया तो लोक विग्रह से मुक्त हैं और नारद जी अस्थिर हैं और स्थिर हैं, एक जगह कहीं टिकते नहीं। तो ऐसी स्थिति में, ऐसी परिस्थिति में श्री नारद जी ने कैसे एक जगह रुक करके 7 दिन तक कथा सुनी और कैसे सनकादिकों ने सुनाई, ये चरित्र मुझे सुनाओ। फिर तो कहा, एक बार नारद जी बद्रिकाश्रम में, बद्री नारायण में बड़े बेचैनी से जा रहे थे, एकदम मन खिन्न था, मन उदास था। सनकादिक ने से भेंट हुई। सनकादिकों ने पूछा, भैया क्या बात है, आप तुम्हारा मन इतना खिन्न क्यों है? कथम ब्रह्मन दीन मुखा कुतश्चिंतातुरो भवान, तुम इतने आतुर क्यों हो, इतने चिंतित क्यों हो, क्या हो गया तुमको? तुम्हारे मुखारबिंद को देख करके तो ऐसा लगता है कि जैसे कोई अत्यंत कंजूस व्यक्ति का सारा धन कहीं खो जाए, ऐसे तुम लग रहे हो, क्या हो गया? नारद जी ने कहा, भैया क्या कहें, इस पृथ्वी को मैं उत्तम मान करके यहाँ पर मैं भ्रमण करने के लिए आया था, लेकिन क्या कहूं, सब जगह घूमा, तीर्थों में गया, पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरीम तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम, कहां कहां पूरे क्षेत्रों में गया। महाराज लेकिन ना पश्यम कुत्रचित् क्षरमो मनः संतोष कारकम, कहीं भी मुझे मन को संतोष प्रदान करने वाला कोई ऐसा साधन नहीं दिखाई दिया। सर्व तरफ कलयुग अपने अधर्म रूपी मित्र के साथ इस संपूर्ण धर्म के संसाधनों को बाधित कर रखा है। कालिना धर्म मित्रेण धरेयं बाधिता। अधुना इस समय कलयुग अपने संपूर्ण उसका जो मित्र है अधर्म, अपने अधर्म रूपी मित्र के साथ मिलकर के धर्म के जितने साधन संसाधन हैं, उन सभी साधनों और संसाधनों को बाधित कर रखा है। महाराज घूमते घूमते मैं वृंदावन पहुंच गया। तो वृंदावन पहुंचा तो वहां पर देखा यमुना किनारे एक स्त्री रो रही है, उसके गोद में 2 बूढ़े पड़े हैं, पीछे से बहुत सारी स्त्रियां, कोई पंखा कर रही हैं, कोई चमड़ डुला रही हैं, कोई जल लेके खड़ी हैं, कोई कुछ कर। एवं प्रकार से वो बेचारी रो रही थी। तो मैंने विचार किया कि ये संसार है, रोना धोना लगा रहता है, साधुओं का क्या कौन सा काम वहां पर। तो मैं जा रहा था किनारे से,
तो उस देवी ने आवाज लगाई, भो भो साधो क्षणम तिष्ठ मच्चिंतामपि नाशय। हे साधो क्षणम तिष्ठ, मेरे चिंता का नाश कर। क्यों? क्योंकि संतों का दर्शन ही इसलिए होता है कि जीव के समस्त पापों को नष्ट कर दे। दर्शनम तव लोकस्य सर्वथाघ हरम परम। देवी, आपका परिचय, आप कौन हो? आपका क्या परिचय? महाराज, मैं भक्ति हूं। अहम भक्तिरिति ख्याता इमौ मे तनयो मतो ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगेन जर्जरो। महाराज, मैं भक्ति हूँ, काल के प्रभाव से मैं जर्जर हूँ। उत्पन्ना द्राविणे साहम वृद्धम कर्णाटके गता। उत्पन्न तो मैं दक्षिण देश में हूँ, दक्षिण भारत। इसलिए भक्ति के सभी आचार्य, चारों वैष्णवों संप्रदाय के वैष्णवाचार्य का प्रादुर्भाव दक्षिण के ही देशों में। भगवान का प्रादुर्भाव उत्तर भाग में हुआ, उत्तरी गोलार्ध में, और भक्ति महारानी का प्रादुर्भाव दक्षिण में हुआ। इसलिए भक्ति महारानी कहाँ जाती, किनसे मिलती है, कहाँ पहुंच? भक्ति महारानी का आश्रय स्थान कहाँ है? बोले भक्ति महारानी का आश्रय स्थान तो भगवान है। तो इसलिए द्राविड़ देश से, दक्षिण देश से भक्ति महारानी चली और स्वयं कहती है, उत्पन्न द्राविड़े साहम वृद्धिम कर्नाटके गता। कर्नाटक में आकर के मैं जवान हुई। क्वचिन महाराष्ट्र में मेरा कुछ प्रचार प्रसार हुआ, लेकिन गुर्जरे जरणता गुजरात में आकर मैं बूढ़ी हो गई। गुर्जर प्रांत में आकर के मैं बूढ़ी हो गई। लेकिन इस वृंदावनम पुनः प्राप्य नवीनेव स्वरूपिणी, वृंदावन में आकर के मैंने पुनः अपने नवीन स्वरूप को प्राप्त किया। लेकिन मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग्य आज भी बूढ़े के बूढ़े हैं। तब महाराज, यही मेरे दुख का कारण है। मेरे पुत्र को स्वस्थ कर दो। भक्ति महारानी ने कहा, नारद जी ने कहा, धन्य है ये वृंदावन। क्यों? बोले धन्यम वृंदावनम मित्र भक्तर नृत्यति यत्र च। आज भी वो भक्ति, इस भयंकर कलिकाल में भी भक्ति आज भी वृंदावन में नृत्य करती है। ये भगवान की महती कृपा का। देवी, आप चिंता मत करो। वृथा खेदयसे बाले अहो चिंता तुरा कथम। हे बाले, आप इतने चिंतातुर क्यों हो? वृथा खेद मत करो, वृथा पश्चाताप शोक मत करो, दुख मत करो। क्यों? बोले इसलिए कि महाराज, भगवान के चरण में, भगवान के शरणागत जो भक्त हैं, ऐसे भगवत शरणागत भक्तों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं। जीवन में जो दुख है, शरणागत जीवों के जीवन में जो दुख है, उस दुख का निराकरण कौन करता है? बोले भगवान। इसलिए हे देवी, श्री कृष्ण चरणाम भोजम स्मर दुखम गमिष्यति। श्री कृष्ण के चरणाम भोज का, चरण कमल का स्मरण करो। भगवान के चरण कमल का स्मरण करते ही ये दुख नष्ट हो जाएगा। स्मर दुखम गमिष्यति। देवी, जिस परमात्मा ने द्रौपदी के दुख को हरण किया, जिस परमात्मा ने कुंती बुआ के दुख को दूर किया, जिस परमात्मा ने ब्रज के उन गोप ग्वाल वालों के दुख को दूर किया, क्या वो कृष्ण कहीं चले गए? क्या वो कृष्ण कहीं चले गए क्या? चरणाम भोजा स्मर दुखम गमिष्यति। अरे देवी, आपके बुलाने पर में तो भगवान नीच से नीच प्राणियों के घर में पहुंच जाते हैं। त्वया हूतस्तु भगवान याति नीच गृहेष्वपि।
महाराज आपके बुलाने पर में सबरी गीत सुसेवकनी अपत अजामिल गज गनकाऊ अजामिल गज गणिका आभीर जबन किरात खस सपचादि अति अघ रूप जे। ऐसे ऐसे भक्तों का भी उद्धार हुआ किसके कारण से? बोले आपके कारण से, क्योंकि जहां आप गई वहां भगवान को झक मार करके जाना पड़ा। क्योंकि निवसत हृदय साम श्री हरे भक्ति रेखा प्रविशत हृदय ते साम भक्ति सूत्रोपनद्धा। भगवान जिसके हृदय में भगवान श्री हरि की एका भक्ति निवास करती है, ऐसे भक्त के हृदय में भगवान को झक मार करके बिना न चाहते हुए भी नद्ध होकर के, आचार्य लोग तो कहते भगवान नद्ध हो जाते हैं। नद्ध का मतलब क्या होता है? नद्ध का मतलब होता है जैसे बैल को नाक में रस्सी डाल करके नाथ दिया जाए और उसका नाथ पकड़ ले तो महाराज वो कितना चंचल होवे स्थिर हो जाता। उसी प्रकार भगवान भी बड़े चंचल हैं, लेकिन जब वो भक्ति के सूत्र में जब नद्ध हो जाते हैं तो भगवान स्वयं कहते हैं झीनी झीनी प्रेम की डोरी मुंह पे छोड़ी उड़ा तोड़ी उड़ा। ये क्या है? ये भगवान भक्ति। तो यहाँ नारद जी कहते हैं त्वया हूतस्तु भगवान याति नीच गृहेष्वपि। आपके बुलाने पर तो भगवान नीच से नीच लोगों के घर में भी पहुंच जाते हैं। क्या वो आपका उद्धार, आपके कष्ट का निवारण नहीं करेंगे? अवश्य करेंगे देवी। उनका स्मरण करो, भगवान के नामों का, भगवान के गुणों का चिंतन करो। और फिर तो नारद जी ने भक्ति ज्ञान वैराग्य, ज्ञान और वैराग्य को स्वस्थ करने के लिए, जगाने के लिए बार बार वेद वेदांत घोषैश्च गीता पाठैर्मुहुर्मुहुः, वेद का पाठ किया, वेदांत का पाठ किया, गीता का बार बार पाठ किया। ऐसी गीता जिस गीता के महात्म्य में लिखा शास्त्रकारों ने, गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यैः शास्त्र विस्तरै। जिसने गीता को सुगीता कर लिया उसके लिए किसी अन्य शास्त्र की क्या आवश्यकता है? ऐसी सर्वशास्त्रमयी गीता, और ऐसे गीता का भगवान ने बारंबार, नारद जी ने बारंबार पारायण किया, लेकिन उसके बावजूद भी ज्ञान वैराग्य स्वस्थ नहीं हुए। आकाशवाणी हुई सत्कर्म करो। नारद जी ने विचार किया क्या अभी तक कुकर्म कर रहे थे? अभी तक जो चल रहा था वो क्या कुकर्म था? तो भाई ये भी तो सत्कर्म चल रहा था। अब सत्कर्म अगर है क्या, कैसे पता लगे? नारद जी जैसे ज्ञानी और सत्कर्म की परिभाषा पूछने के लिए चले तो जितने महाराज ऋषि मुनि महात्मा थे उस काल के सब कोई मौन हो गए, कोई भग गए, कोई जो है गुफा में चले गए। क्यों? अब नारद जी आ रहे हैं, नारद जी पूछ देंगे सत्कर्म की परिभाषा। नारद जी को नहीं पता है तो हम लोग क्या बताएंगे? और नहीं बताएंगे तो बेइज्जती हो जाएगी। ना बता पाए तो बेइज्जती हो जाएगी, समाज में लोग कहेंगे देखो इनको कुछ आता जाता है नहीं। इससे अच्छा है, इज्जत बचाने से बढ़िया है, इज्जत गंवाने से बढ़िया मौन हो जाओ, बोलो ही मत। और ये एक सूत्र है माया। कैसा सूत्र है? जहां पर में आपको लगे कि यहाँ बोलने से हमारा मर्यादा खत्म हो जाएगा, हमारी प्रतिष्ठा चली जाएगी, तो वहां पर में बुद्धिमानी यही है कि चुपचाप मौन हो जाएगा। परिवार में अगर आपके बोलने से परिवार में विग्रह उत्पन्न हो रहा है तो प्रयास करें कि हम मौन हो जाएं। जितना कम से कम हमको बोलने से काम चल जाए उतना काम चला जाए। यही सुखी जीवन जीने का सूत्र है, क्योंकि बोलना ही सारे झंझट का कारण होता है। सारे उत्पात द्रव कहां से शुरू? और ज्ञान यज्ञ क्या है? बोले ज्ञान यज्ञ ही भागवत कथा है। इसलिए भागवत कथा को
श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ कहा जाता है। तो आजकल बात अलग है कि प्रेम महोत्सव कह दे, भक्ति महोत्सव कह दे, अपना अलग टाइटल डाल दे वे, कहते ना भागवत कथा भक्ति महोत्सव, भागवत कथा प्रेम महोत्सव। भागवत कथा ज्ञान यज्ञ, स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च, गीता में जो भगवान ने कहा, ज्ञान यज्ञ जो है बड़ा श्रेष्ठ यज्ञ है। और वो ज्ञान यज्ञ क्या है? बोले भगवत कथा ही ज्ञान यज्ञ है। भगवान के पावन चरित्रों को सुनना ही एक ज्ञान यज्ञ है। सारे विराट का ज्ञान हो गया, लेकिन भगवान का ज्ञान नहीं हुआ, भगवान के बारे में कुछ नहीं जान पाए, तो सब जानना बेकार है। कुछ न जान पावे, कुछ चक्कर में नहीं पड़ते हैं। संत महात्मा लोग तो भगवान के बारे में जानने के चक्कर में पड़ते हैं, भगवान को जानना चाहते हैं, जानने के चक्कर में पड़ते हैं, भगवान को जानना चाहते हैं। और भगवान को जान लिया तो सब जान एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जान। अलग अलग साधने की क्या जरूरत है? केवल हम भगवान को साध लें, अपने आप सब सध जाए। महाराज भागवत की कुछ महिमा का वर्णन किया। अश्वमेध सहस्राणि वाजपेय सदानि च, हजारों अश्वमेध यज्ञ करने का जो फल है, सैकड़ों वाजपेय यज्ञ करने का जो फल है, वह फल केवल और केवल भगवान की इस कथा को श्रवण से प्राप्त होता है। तावत् पापानि देहेऽस्मिन् निवसन्ति तपोधनाः, यावन्न श्रूयते सम्यक् श्रीमद्भागवतं नरैः। तभी तक ये पाप ताप संताप हमारे शरीर में विद्यमान है, जब तक कि हम भगवान की इस पावन भागवत कथा को नहीं सुने हैं। जिस दिन ये सुन लिया, उस दिन ऐसे भागवत जी के महात्म्य का निरूपण किया और कहा, आजन्म मात्रमपि येन सठेन किंचित् चित्तं विधाय सुख शास्त्र कल्लवच्च खरवत् तेन नीतं, मिथ्या स्वजन्म जननी जन दुख भाज। महाराज हम अपने जीवन में, अपने हृदय में आस्वादन नहीं करते, सास्वादन नहीं करते, तब तक ये जीवन किसी गधे के समान है, चांडाल के समान है। जैसे गधे का जीवन व्यर्थ होता है, केवल बोझा ढोने के लिए वो जीवन उसका होता है, संसार का बोझा, ऐसे ही हमारा जीवन, जीवन भर हमने केवल बोझा ढोया और भगवान की इस पावन कथा को अपने जीवन में महत्व नहीं दिया। वो जीते जी वो मुर्दे के समान। धिक्तम नरम पशु समम भुविभार रूपम, धिक्कार है ऐसे मानव को, वो पशु के समान वो मानव है। धिक्तम नरम पशु समम, उसका जीवन पशु के समान है। वो पृथ्वी का भार है, भुविभार रूप। महाराज नारद जी ने पूछा गुरुदेव, हे सनक भैया ये बताओ, इस प्रकार महात्मा का वर्णन किया, तो महात्मा का वर्णन चल ही रहा था, उसी समय एक अलौकिक वक्ता और श्रोता के बीच में जो कुछ जगह थोड़ा सा बचा था, उस बीच में एक अलग अलौकिक प्रकाश पुंज उत्पन्न हुआ। और उस अलौकिक प्रकाश पुंज के मध्य में आश्चर्य में एकम समभूतदानीम, एक आश्चर्य हुआ। क्या आश्चर्य हुआ? उस प्रकाश पुंज के मध्य से भक्ति सुतौ तौ तरणौ गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सहसा विरासीत्। भक्ति महारानी अपने पुत्र ज्ञान और वैराग्य के साथ सहसा अवतीर्ण हो गए, प्रकट हो गए। और जब प्रकट हुए तो महाराज लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ। प्रकट हुई तो क्या कर रहे थे? कुछ कुछ गुनगुना रहे थे, मन ही मन कुछ कुछ गुनगुना रही थी। क्या गुनगुना रही थी? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे
नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। इस प्रकार से नाम कीर्तन करते हुए भगवती भगवती महारानी पधार रही। लोगों को देखकर के बड़ा आश्चर्य लगा। महात्माओं ने पूछ लिया सनकादिकों से, महाराज ये किधर से आए? कथम प्रविष्टा कथमागतेयम, ये किधर से आई, कैसे आई, किसी ने देखा तक नहीं। तो सनकादिकों ने जो उत्तर दिया है बड़ा सुंदर उत्तर दिया है। सनकादिकों ने कहा, कथार्थतो निष्पतिता धुनेयम। इनकी उत्पत्ति कैसे हुई? बोले कथा के अर्थ से। भक्ति महारानी हमारे हृदय में प्रवेश कर जाएंगी, प्रकट हो जाएंगे। किधर से प्रकट होंगी? बोले कथा के द्वारा, कथा के अर्थ से ही भक्ति महारानी हमारे हृदय में प्रकट हो जाएंगी। महाराज सनकादिकों ने पूछा, नारद जी ने पूछा, कैसे कैसे जीवों का उद्धार हो सकता है? तो सनकादिकों ने कहा, ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचाररता विमार्गका क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाश्च कामिना सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। जो मानव सदा सर्वदा केवल पाप करता हो, इसने जीवन में केवल पाप ही पाप किया, कभी उसने अच्छा काम नहीं किया। चोरी की, दुराचार किया, क्रोध की अग्नि में जलता रहा, सत्य से हीन रहा, माता पिता में दोष, पैदाइशी में दोष, वर्ण संकर, लोगों की हत्या करने वाला, ऐसे बड़े से बड़े पाप जो है जिसने किया हो, लेकिन उसके बाद भी वो जीव अंतिम समय में भी कम से कम भगवान के इस पावन गौरव गाथा का आश्रय ले ले तो सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। इस सप्ताह यज्ञ के द्वारा उसका वो पवित्र हो जाता है कलयुग में। बोले महाराज कुछ ज्यादा नहीं हो रहा?
मतलब कितना भी बड़ा पापी हो, जीवन भर पाप किया, अंतिम में जब महाराज भगवान की शरण में आकर के भगवान की कथा को स्वीकार ग्रहण कर लेगा, वो मुक्त हो जाएगा। तो अवश्य हो। तो दृष्टांत के बिना सिद्धांत समझ में नहीं आता। कोई उदाहरण प्रस्तुत करो, कोई एग्जाम्पल। तो सनकादिकों ने कहा, तुंगभद्रा नदी के तट पर में एक उत्तम नगर नाम का गांव, उस गांव में एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण विराजमान, जिनकी पत्नी धुंधली। कई वर्ष बीत गए विवाह के पश्चात भी कोई संतान नहीं। अपने इस दुख, अपने द्वारा जो वृक्ष लगाते वो वृक्ष भी बंध्या हो जाए। गाय को जो पालन किया था वो गाय भी बंध्या। इस दुख से दुखी होकर के श्री आत्मदेव ब्राह्मण, जबकि ज्ञानियों में बड़े श्रेष्ठ ज्ञानी थे, द्वितीय इव भास्कर, उच्च कोटि के विद्वान थे महाराज, शास्त्रों का बहुत अच्छा ज्ञान था। लेकिन मोह ने ऐसा बेचैन किया, मृत्यु के लिए, आत्महत्या करने के लिए चल दिए। जंगल में जाएंगे वहीं मर जाएंगे। चलते चलते थक गए, प्यास लगी, पानी पिया, वृक्ष के नीचे पड़े थे। उसी समय एक सन्यासी महात्मा आए। महात्मा ने कहा, क्या बात है, दुखी क्यों हो? हे ब्राह्मण, महाराज मेरे कोई संतान नहीं, इस कारण से मैं दुखी हूं। पहले तो महात्मा जी ने खूब प्रवचन दिया, ये मोह माया है, ये है, वो है। आज तक किसने पुत्र को प्राप्त करके कौन सुखी हो गया जो तुम सुखी हो जाओगे? बहुत ज्ञान दिया। तो पंडित जी थे, इन्होंने कहा, महाराज ये प्रवचन हम भी बहुत बढ़िया करते हैं, कथा हम भी बहुत बढ़िया सुना लेते हैं, लेकिन कथा को सुनाना और उसको अपने जीवन में धारण करना, ये बहुत अंतर है। आज हमको तो कभी कभी लगता है मिथिलांचल के सारे वक्ताओं को इकट्ठा किया जाए तो श्रोता से अधिक तो हमको लगता है वक्ता मिले। एक कथा में जितने श्रोता होने चाहिए उतने श्रोता से ज्यादा तो आज मिथिलांचल में वक्ता मिल जाएंगे। गांव गांव में वक्ता, गांव गांव में कथा श्रोता। कारण बोले विप्रेण भागवती वा कारिता कण लोभेन कथा सारस्ततो गतः। नारद जी ने कहा, कण के लोभ में अनधिकारी व्यक्ति भी कथा सुना रहे हैं और अनधिकारी व्यक्ति को भी कथा सुना रहे हैं। विप्रेण भागवती वार्ता गे गे जने जने। न शास्त्र से कोई लेना देना है, न गुरु जनों से कोई लेना देना नहीं है, न अपने जीवन में स्वयं, अरे न 100% कम से कम 1% भी तो आचरण होना चाहिए। कौन कहता 100%? 100% तो केवल परमात्मा होते हैं, जीव तो संभव नहीं है। लेकिन कुछ भी तो भाई नहीं, खजाना तो कम से कम एक अंश में तो हम भगवान के अंश हैं। तो भगवान के अंश का कुछ अंश तो गुण तो हमारे अंदर होना चाहिए। लेकिन ऐसे ऐसे ये हाल है। हमारे अयोध्या के परम उच्च कोटि के महापुरुष विद्वान ब्रह्म श्रद्धेय पूज्य श्री ब्रह्मचारी गुरु जी महाराज कहा करते थे कि ये क्या नाम है, रुद्री पढ़ने वाले पंडितों से और ये भागवत कथा कहने वाले कथावाचकों से, मैंने तथाकथित कथावाचकों से, मतलब ये नहीं कि जो शास्त्र से शास्त्र न जानते, इन्होंने गुरु के संरक्षण में साखा है और उसके बाद कथा प्रवचन कर रहे हैं, ब्राह्मणों का धर्म का पालन कर रहे हैं, उपदेश कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन केवल अधकचरे ये कथावाचक और अधकचरे ये पंडित जी बैठे बगल में, बुरा न माने का, उनके पास में अगर कोई व्यक्ति अगर रुद्री पढ़ने के लिए चला जाए गोपी बाबू तो मैंने इतना डांटते थे उसको, रुद्री पढ़ने पंडिताई सीखने के लिए आया है, पढ़ना है तो संपूर्ण संहिता वेद को पढ़ो,
ग्रंथ को पढ़ो। और आज खोजने पढ़ में मिथिलांचल में पंडित बहुत मिल जाएंगे, लेकिन खोजने पढ़ में अगर संपूर्ण संहिता का पाठ करवाना हो अपने द्वार पढ़ में, तो खोजना पड़ेगा। पूरे मिथिलांचल में गिने चुने पंडित संहिता पढ़ने वाले मिलेंगे। ये आज किसी यज्ञ में चारों वेद के जो 4 द्वारपाल होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, तो चारों वेद के नियम है उस मंडप में कि चारों वेद के जो ब्राह्मण होंगे वो अपने अपने हिसाब से शाखा के वेद का जो है पाठ करेंगे। और आज मिथिलांचल में यजुर्वेद का पाठ करने वाले तो थोड़ा बहुत मिल भी जाते हैं, लेकिन ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद का पाठ करने वाले व्यक्ति नहीं मिल पाते। उसके लिए बनारस से मंगाना पड़ेगा, दक्षिण से मंगाओ, यहाँ से मिथिलांचल में नहीं मिल पाता। कारण क्या है? बोले केवल अध्ययन का उद्देश्य केवल और केवल। महात्मा जी ने कहा तो क्या चाहते हो? मुझे पुत्र चाहिए। तो तुम्हारे भाग्य में 7 जन्मों तक कोई पुत्र नहीं लिखा है। अब तो महाराज मैं आपके शरण में ही सर सटक पटक करके मरूंगा, क्योंकि आपने मेरे दुख को 7 गुना बढ़ा दिया। मुझे तो केवल 1 जन्म का मालूम था, आपने उसको 7 गुना कर दिया। अब या तो पुत्र दो या तो मेरी हत्या का पाप अपने सिर लो। सन्यासी जी बड़े विचित्र, बड़े समस्या से फंस गए महाराज। ब्रह्म हत्या का पाप अपने सिर पे ले, क्या करें? फिर तो अपना जो पिंड छुड़ाने के लिए सन्यासी महात्मा प्रत्येक दिन 10 स्कंद का पारायण किया करते थे। उसी का संकल्प लेकर के एक फल दिया, जाओ वो पत्नी को खिला दे। पंडित जी आए, पत्नी को फल दिया। पत्नी ने कहा ठीक है, खा ले। पत्नी विचार करने लगी फल को लेकर के क्या करें, खाएं कि ना खाएं। पड़ोसी विचार कर रही थी, तब तक पड़ोसी के हो गई ना। उतने उच्च स्तर के विद्वान थे, उतने ही सीधे साधे। अक्सर प्रायः ऐसा होता है, जो शास्त्र का विद्वान होगा तो प्रायः शांत स्वभाव का होता है, बड़े स्थिर गंभीर होता है। पंडित जी ने विश्वास कर लिया। अब विश्वास तो कर लिया, 9 महीने बाद इसका परिणाम भी तो पता चलेगा। अपनी बहन से कहा, देवी तुम जो है ऐसा करो, तुम्हारे घर में तुमको संतान होने वाला है, तुम्हारे तो कई संतान पहले से भी हैं, तुम मुझे अपना बेटा दे देना, संतान जो होगा सो उसके बदले में जितना धन ले चाहिए उतना धन ले। बहन ने कहा ठीक, तुम्हारा बेटा मेरा, मेरा बेटा तुम्हारा। मासी और माँ में क्या? बच्चे का जन्म हुआ, रातों रात चुपके से अपने बेटे को ला करके दे दिया। उपनयन संस्कार को देख करके, इसके दुष्ट स्वभाव को देख करके श्री आत्मदेव ब्राह्मण बड़े दुखी थे। एक दिन गोकर्ण जी आए, कहा पिताजी क्या बात है, आप इतने दुखी क्यों हैं? बेटा मैं क्या करूं, मेरा बेटा नालायक हो गया। गोकर्ण जी ने जो उपदेश किया है, पिताश्री नचेन्द्रस्य सुखम किंचन न सुखम चक्रवर्तिना, सुखमस्ति विरक्तस्य मुनिरेकांत जीविना। पिताजी न इंद्र को सुख है, न बड़े बड़े राजाओं को सुख है, चक्रवर्तियों को सुख है। तो अगर सुखी जीवन जीने का उद्देश्य है तो सुखी जीवन जीने का एक ही राज है, एक ही स्थान है। वो कहाँ है? वे बिल्कुल विरक्त होकर के भगवान के नाम का चिंतन करते हुए, भगवान के भरोसे जीवन के प्रत्येक क्षण में भगवत कृपा का अनुभव करना, यही सुखी जीवन का मंत्र है। प्रत्येक क्षण में, हर एक क्षण में भगवान की कृपा का अनुभव करना ही यही भगवान ये सुखी होने का लाभ मंत्र है। प्रभु आपने बहुत कुछ दिया है, हे नाथ, हे गोविंद, हे हरि, आपने बहुत अनुग्रह किया। आपके अनुग्रह का तो महाराज कोई सीमा नहीं। आपने जितना दिया उतने के तो हम योग्य नहीं हैं। आप
कि इस कृपा के का परिणाम है कि आज मैं जो कुछ भी हूं सो आज हूं। ये अनुसंधान, ये चिंतन, अगर ये चिंतन जीवन के प्रत्येक क्षण में हम पर हो जावे, तुम्हारा सारी समस्या का समाधान, सारे समस्या का। अरे भगवान ने ये मानव शरीर दिया, यही क्या कम है? विनय पत्रिका में वो स्वामी तुलसीदास जी महाराज बहुत अनुग्रह कीन्हो हरि तुम बहुत अनुग्रह कीन्हो बहुत अनुग्रह कीनो हरि तुम बहुत अनुग्रह कीनो बहुत अनुग्रह कीनो हरि तुम बहुत परम उदार हरि तुम बहुत अनुग्रह कीनो हो बहुत अनुग्रह कीनो। शरीर, ये मानव शरीर आपने दे दिया, अब इससे ज्यादा और क्या चाहिए? इसलिए भगवत जीवन के प्रत्येक क्षण में भगवान की कृपा का अनुभव, अवलोकन, यही सुखी जीवन जीने का राज है। गोकर्ण जी के उपदेश को प्राप्त करके श्री धुंधकारी आत्मदेव ब्राह्मण भजन करने के लिए तीर्थ में गए। इधर माँ को एक दिन इसने मारा, माँ भी आत्महत्या कर ली। आप बच्चे का परवरिश जैसा करोगे, आप सोचते हो कि ये बच्चे को हम खूंखार बना रहे हैं पड़ोसी के लिए, पड़ोसी के लिए अगर आप खूंखार बना रहे हैं तो एक न एक दिन आप भी तैयार रहिए उसके दंश का, उसके आतंक को झेलने के लिए। अगर 10 दिन पड़ोसी को परेशान करेगा तो एक न एक दिन आपको भी परेशान करेगा। धुंधली माँ आत्महत्या करके मर गई। ये भी 5-5 वेश्याओं के फेर में पड़ा और एक दिन खूब सारा धन संपत्ति ला करके लूट करके राजा के यहाँ से लाया। उन वेश्याओं ने देखा ऐसे लाए, अब खूब संपत्ति हो ही गई है, चलो इसका काम ठिकाने लगा दे। रात्रि में सोते हुए आत्मदेव ब्राह्मण को तरपा दरपा करके मार डाला। फिर तो धुंधकारी प्रेत योनि को प्राप्त हुआ, भड़क रहा था इधर उधर। गोकर्ण जी के आत्मदेव जी, गोकर्ण जी महाराज ने सभी तीर्थों में श्राद्ध कराए, गया में श्राद्ध किया इनके कल्याण के लिए, सब किया, इसके बाद भी कल्याण नहीं हुआ। घर आए प्रेत बन करके प्रकट हुए, कभी भैंसा बने कभी नहीं बोले। गया में एक की कौन के सैकड़ों श्राद्ध करा डालो, मेरा उद्धार नहीं होगा, मैं जिस कोटि का पापी। फिर तो कैसे उद्धार होगा, तुम जानो। भगवान सूर्य की उपासना करते थे, सूर्य नारायण को प्रणाम करते हुए कहा, प्रभु आप मेरे भाई के कल्याण के लिए मार्गदर्शन करें। आकाशवाणी हुई, भागवत सुनाओ, भागवत का आयोजन किया गया। अब कथा सुनने के लिए धुंधकारी के लिए कौन सा आसन लगाए, प्रेत शरीर इधर से उधर इधर से उधर। फिर तो एक बांस मंडप में बना था, बांस लगा था, उस बांस में ही धुंधकारी जी को स्थान मिला। 7 दिनों तक उसी बांस में रह करके कथा सुनी। संत कहते देखो धुंधकारी है, इसने बांस में बैठ करके कथा सुन लिया और हम आप कुर्सी पे बैठे कथा नहीं सुन पाते। जिसने 7 दिनों तक बांस में रह करके कथा सुन लिया और हम और आप बढ़िया बिस्तर लगा हो, कुर्सी लगा हो, पंखा लगा हो, फिर भी कथा सुन नहीं पाते। लोगों को जबरदस्ती बुलाना पड़ेगा, चलो चलो चलो। क्यों? क्योंकि अपने आत्म कल्याण के लिए मन में चिंता ही नहीं है कि हमारा आत्म कल्याण कैसे हो।
चले जा रहे हैं, जिए जा रहे हैं, खा रहे हैं, जिए जा रहे हैं, खा रहे हैं, जिए जा रहे हैं। ये सोचते कि ऐसे जिंदगी बीत जाती है, पूरा बीत तो ऐसे जाएगा, लेकिन यही हाल रहा तो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे सैनम, बार बार जन्म लेना, बार बार मरना, इस संसार का जो बंधन है ये बना रहे। 7 दिनों तक कथा सुनकर के धुंधकारी को मुक्ति की प्राप्ति हुई। उसके बाद गांव वालों ने कहा कि मुझे भी मुक्त होना है। फिर से कथा का आयोजन हुआ और सबके लिए विमान आया, क्योंकि नारद गोकर्ण जी ने पूछा था कथा तो सबने सुनी, तो विमान धुंधकारी के लिए केवल लेके क्यों आए? तो कथा सुनी तो सबने, लेकिन जिस प्रकार धुंधकारी ने सुना वैसा किसी ने नहीं सुना। क्योंकि धुंधकारी दवा का महत्व कौन जानता है? जो बीमार हो, जिसको बीमारी नहीं है दवा का महत्व क्या जानेगा? फिर तो दोबारा कथा का आयोजन हुआ और इस कथा में सभी जितने थे श्रोता सब भगवान के धाम को पधारे। फिर 6ठ अध्याय में कोई लेना देना हो कुछ, ऐसे वक्ता से हमारा कल्याण नहीं होने वाला है। श्रोता के लिए क्या नियम? जो संकल्प श्रोता होवे उसको पहले तो क्षौर करवा करके पवित्र होकर के और सुंदर मंडप में अनेकानेक मंडलों का निर्माण करके उस पर विधिवत देवताओं का आवाहन पूजन करना चाहिए। प्रदक्षिणा नमस्कार और पूजा के बाद स्तुति आदि करना चाहिए। भगवान से प्रार्थना करना चाहिए, संसार सागरे मग्नम दीनम माम करुणानिधे कर्म मोह गृहीतांगम मामुद्धर भवार्णवात। हे प्रभु, इस संसार सागर में मैं डूब रहा हूँ, आप करुणा करके मुझे संसार सागर से बाहर निकाल ले। ये प्रार्थना करते हुए और सब रात नहीं हो जाना है कि पता लगा 2 दिन 3 दिन बाद डॉक्टर को बुलाना पड़े उठाने के लिए, दवा चढ़ रहा हो ये हो रहा नहीं। मुख्य के लिए दवा चढ़ रहा हो ये हो रहा नहीं। मुख्य उद्देश्य कथा सुनने का है, भूखे मरने का उद्देश्य नहीं है कि चलो 7 दिन। मिथिलांचल में ये परंपरा बहुत हावी है, अच्छी बात है। 7 दिन फलाहार करके रहे तो अच्छी बात है, लेकिन अगर न रह पावे तो अब लोग माथा में भर देंगे, अरे आपका तो कथा पूरा ही नहीं हो पाए। भागवत में स्पष्ट लिखा है कि भोजनम तो वरम मन्ये कथा श्रवण कारकम। अगर भोजन करके कथा कर सुनने में मन लगता है तो भोजन करके कथा कर, ठीक है। विधि का वर्णन करके सुनाया। उसके बाद अंत में सभी भक्तों ने कीर्तन किया है। इस कीर्तन में भगवान आए और भगवान से कहा भक्तों ने, महाराज यही वरदान चाहिए कि जहाँ कहीं भी हम भक्त आपके नाम का कीर्तन करें वहाँ आप अवश्य पधारें। उसके बाद आइए हम लोग भी कीर्तन के द्वारा आज की कथा के सत्र को यहीं पर विराम दें। और आज चूंकि प्रथम दिवस है, प्रथम दिवस में तो थोड़ा बहुत व्यवस्था इत्यादि करने में समय लग ही जाता है, लेकिन कल से कथा का समय ठीक 5:30 बजे, 5 बजे का तो दिया हुआ है, लेकिन धूप रहता है, गर्मी है, तो समय वही 5:30 बजे से लोग बैठेंगे और 5:30-6 बजे कथा शुरू हो जाएगी। 9 सवा 9 होते होती कथा पूरी हो जाएगी। तो कथा तो समय से शुरू होगी, कथा समय पर विराम होगी। लाभ आपको लेना है या नहीं लेना है ये निर्णय आपको करना है। बारिश तो होगी, बारिश का काम है होना। सामने वाला व्यक्ति कितना लाभ ले पाता ये महत्वपूर्ण है। तो 7 दिन के लिए हम आए हैं, तो 6 दिन अब बचा है। 6 दिन में कथा हमको सुनाने के लिए आए हैं, कथा सुनाएंगे। आप आएंगे तो अच्छी बात होगी, आपको अधिक से अधिक लाभ मिलेगा। और नहीं भी आएंगे तो हमारे श्रोता ठाकुर जी होते हैं। हमारे कथा के वास्तविक श्रोता तो हमारे ठाकुर जी हैं, न यजमान है न पावन सामने वाला श्रोता, क्योंकि यजमान भी बीच बीच में झपकी ले ही लेता कभी न कभी। श्रोता तो खूब सोते हैं, श्रोता तो सोते हैं। इसलिए हमारे पक्के श्रोता तो ठाकुर जी, ठाकुर जी को हम कथा सुनाते हैं। कथा आप आएंगे तो भी कथा होगी, ना आएंगे तभी कथा होगी। आएंगे तो आपको अधिक से अधिक लाभ मिलेगा।
बस इन्हीं शब्दों के साथ आज की वाणी को यहीं पर विराम। आइए दोबारा भगवान नाम का जय घोष। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। आइए सभी भक्त खड़े हो जाएं और भागवत भगवान का आरती करेंगे हम लोग। चंद्रमा मनसो जात चक्षु सूर्यो जायत श्रोताद्वायुष प्राणश मुखादिर्जायत। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नवज्योति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श दिखाने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, श्री मधु सुख करनी ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। यह मधुर बोल जग फंद खोल, सद्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग फंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम